बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस एपिसोड में हम लोग उस कहानी के ऊपर बात करेंगे जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि ये सबसे बेहतरीन कहानी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसमें बोले? कुरान में सूरह यूसुफ ये है कहानी है। तो पूरा सूरह यूसुफ तो इस एपिसोड में कवर करना नहीं है अपने को, खाली शुरू के 18 आयतों में 2 लेसन्स शॉर्ट लिस्ट करा था मैं, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, अब तो थोड़ा बैकग्राउंड। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनके बेटे रहते यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके काफ़ी और भाई भी रहते। तो होता है कि बचपने में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है ख्वाब आता जिसके अंदर क्या बोलते 11 सितारे, सूरज और चांद जो है उनको सजदा कर रहे हैं। अब ये चीज़ उन्होंने जाके अपने वालिद साहब को सुनाते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम को। जैसा ये चीज़ याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाते तो याकूब अलैहिस्सलाम बोलते देखो बेटा, ये जो चीज़ है आप अपने भाइयों को मत सुनाइए। अगर आप अपने भाइयों को ये चीज़ सुनाएंगे तो जलसी पैदा हो जाती है, क्योंकि शैतान जो है स्वान एनिमी है ह्यूमैनिटी का, ठीक है, इंसान का खुला दुश्मन है। तो उन्हें कुछ भी दिमाग में डाल दे सकता, कुछ भी प्लॉट डाल देगा उन्हें। तो ठीक है, बल्कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है नहीं बोलते उनके भाइयों को, मगर अब याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ा और अब ये चीज़ होने के बाद और थोड़े ज़रा क्लोज हो जाते हैं, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो उनके जो दूसरे भाइयाँ रहते उला देखते कि अरे वालिद साहब जो है हम लोग को ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दे रहे, ठीक है, उन्होंने सब अपना पूरा जो अटेंशन है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे रहे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एक और एक भाई जो ज़्यादा रहते थे उन्होंने बिन्यामीन है, तो उन दोनों को ज़्यादा देते, मगर सबसे ज़्यादा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही देते, तो लोगों को वही रहता। तो उन्हें प्लान करते कि चलो अपन क्या करेंगे, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उनके भाई को या तो मार देंगे, ठीक है, या फिर कहीं लेके जाके दूर एक शहर में क्या बोलते हैं छोड़ दे के आ जाएंगे बोल के रहता उनको। तो अब ठीक है, ये बोलते हो ना, अब यहाँ पर लेसन सीखने का है अपने को, अलर्ट, लेसन अलर्ट। तो क्या रहता, गलत काम करने वाले वाला, ठीक है, कैसा बैक कर रहा गलत काम करते हुए। गलत काम क्या है, या तो मार देंगे या तो कहीं दूर लेके जाके छोड़ देंगे। और बैक कैसा करते हो ना, बोला बोलते कि ये सब कर दिए बात से अपन क्या बोलते रिपेंट कर लेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मैं यूसुफ को मैं हमला मार दिए या फिर कहीं दूर लेके जाके छोड़ दिए, ठीक है, और छोड़ दिए। उसके बाद रिपेंट कर लिए बात से, सही राइटियस हो जाते हैं अपन। तो मेंटालिटी देखें, बोला गलत काम कर रहे, ठीक है, नियत ही देखो लोगे, गलत काम कर रहे फिर रिपेंट कर रहे फिर राइटियस हो जाते बोल के पहले से प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ से अपन बचना अपने सामने ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी टाइम पे ऐसा होता कि अब जैसा अब अपन एग्जाम लिख रहे, ठीक है, अब नहीं पढ़ के है अपन कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ के है, अगर अपने दिमाग में आता है अगर ये एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो फिर से ये साल रिपीट करना पड़ता। तो खाली सिर्फ आज के दिन अपन क्या करेंगे, कुछ चिट्ठियाँ ले लेके चले जाएंगे या फिर कुछ तो भी करेंगे, उसके बाद में दुआ कर लेंगे, रिपेंट कर लेंगे, फिर सही हो जाएंगे अपन, बाद में फिर रिपीट नहीं करेंगे। वो एक एग्जाम का होगा, या फिर अपन ऐसी जिंदगी में ऐसे ऐसे चीज़ें आते सामने अपने आते थोड़े चीज़ें। अब जैसा जॉब अप्लाई करते वक्त अरे क्या बोलते अभी तो मुश्किल हो रही, जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा फेक एक्सपीरियंस डाल देंगे अपन या कुछ तो भी कर देंगे अपन, गोलमाल कर देंगे, बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे, रिपेंट कर लेंगे अपन, उसके बाद सीधे इंसान हो जाते हैं अपन। ऐसी मेंटालिटी के साथ नहीं करना अपन चीज़ें, ये एक फर्स्ट लेसन है। ऐसे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अभी फिलहाल मेरी ज़िंदगी में से थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो ये 2 हो गए। और अपन दुआ करना अल्लाह सुब्हानहू ताला से कि अपन ये चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करना। अपने माल में वो चीज़ गलत है तो अब वो गलत करने के लिए अपन एक रास्ता नहीं बना देना ऐसा कि अब गलत कर देंगे अपन, फिर उसके बाद रिपेंट करेंगे, फिर उसके बाद सही राइचियस हो जाते हैं अपन। तो उनके भाई भी वैसे ही सोचते, तो वापस कहानी पे आ जाएंगे अपन, ठीक है, वो तो लेसन था, कहानी पे आ जाएंगे। तो क्या बोलते उसमें से एक भाई बोलते कि अरे ऐसा नहीं करेंगे अपन, उससे अच्छा एक और एक मैं प्लान बोलता हूँ, अपन क्या करेंगे बोले तो एक कुएं में फेंक देंगे, ठीक है, फेंक दिया तो क्या होता, अब रास्ते में से कोई तो भी कारवान या कोई भी लोग जाते हैं वहाँ से, वो टाइम पे लोग बहुत माइग्रेट करते थे, तो कोई तो भी गए तो उठा लेते अपने भाई को, वो लोगों के पास ही रहता है गुलाम के वैसा, या फिर कुछ तो भी वो लोगों के पास ही जिंदगी गुजार लेंगे बोल के भाई आइडिया देते। तो वो दूसरे भाई को अरे अच्छा दिखता आइडिया है, चलो अपने को मारना भी नहीं पड़ रहा और कहाँ लेके जाके छोड़ते, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है बोल के बोला ओके बोल के पूरे एग्री हो जाते हैं। अब क्या करते बोले तो प्लान अब जाते यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के पास, उनके वालिद साहब के पास आगे बोलते अब बाबा जो भी बुलाते थे वो टाइम पे अबू कि हम लोग जो है आप यूसुफ को हम लोग के साथ छोड़िए ना, कल हमला खेलने जा रहे सुबह में, तो हमला भी उनको भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हम लोग लेके जाना चाह रहे खेलने में, उन्होंने भी एंजॉय कर लेते अच्छा, और हमला उनकी अच्छी देखभाल करते बोल के सब गारंटी देते। तो उनके वालिद साहब बोलते कि मेरे को तो सही नहीं दिख रहा आप लोगों के साथ छोड़ना, और उसके अलावा अभी बाहर जो है भेड़िए बहुत फिर रहे, मेरे को ये डर है कि आप लोग अपने गेम में बिजी हो जाएंगे और यूसुफ मेरे छोटे बेटे को उन्हें वुल्फ आके खा लेंगा। तो ना बोलेंगे अरे हम लाइते भाई और है कि फ़ायदा क्या हुआ, फिर अगर एक वुल्फ खा ले रहा तो हम लोग नहीं होता ऐसा, हमला सब संभाल लेते बोल के भरोसा दिलाते। तो याकूब अलैहिस्सलाम दिल पे पत्थर रख के, मतलब एक मेटाफर है उन्होंने एकदम ठीक है बोल के
चलो छोड़ दे, लेके चले जाओ बोल के बोलते हैं। तब उन लोगों का तो प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो ना जैसा प्लान करे थे वैसे कुएं में नीचे डाल देके उसके बाद शाम में क्या बोलते रोते हुए उनके वालिद साहब के पास जाके बोलते कि अब्बा जो है भेड़िया हम लोग क्या बोलते यूसुफ अलैहिस्सलाम को और अब हमारा जो सामान था दोनों को एक जगह पे छोड़ देके हम लोग रेस करने निकल गए थे। जब वापिस आए तो भेड़िया जो है उनको मार दिया बोल के बोलते हो। और ये देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा है, ये जो कपड़े पहने थे उन्होंने वो है, और उनके उसके ऊपर खून का कुछ निशान भी बताए थे वाला, ठीक है, कोई जानवर का रहता शायद वो लगा के बता देते हैं। तो अब ठीक है, अब लेसन नंबर 2 अलर्ट, लेसन इसमें से क्या आने वाला है, ठीक है। तो सामने याकूब अलैहिस्सलाम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, उन्होंने बोलते कि ये बहुत ज़बरदस्त है और ये चीज़ें अपन अपनाने की कोशिश करना पड़ेगा परमिशन ऑफ अल्लाह। उन्होंने बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आप लोग की जो भी चीज़ें बोले ये आप लोगों का सोल, आप लोगों की जो शैतान करा है आपसे ये चीज़, ठीक है, और जो भी चीज़ आप ये बोले मैं ये चीज़ जो है अल्लाह से मदद मांग लेता हूँ मैं इस चीज़ का। और उन्होंने क्या बोलते हैं फसब्रुन जमील बोल के बोलते हैं, मतलब पेशेंस तो है, ठीक है, मगर ब्यूटीफुल पेशेंस बोल के बोलते हैं हम, ठीक, एकदम आखिरी सुकून में रहते हैं ना, अपने बच्चों को गुस्से में नहीं आते या फिर क्या बोलते एकदम मारते नहीं जाके उस जैसा अपने को नॉर्मली क्या होता अपना क्या बोलते फॉर एग्जांपल उनका तो बच्चा हुआ ना अपना, तो मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि अपना फोन का हेडफोन्स रहते हैं, सुबह शाम पहन के रहते हैं, अगर हेडफोन्स नहीं मिल रहे अपने को कहीं घूम गए तो अपन पूरा घर एक कर देते, अरे ढूंढो जी मेरे हेडफोन्स ढूंढो, कहाँ तो भी चले गए, कौन छुपा के रखे, परेशान हो जाते हैं अपन, ठीक है, गुस्सा आ जाता कभी कभी, या कोई अपनी चीज़ कोई क्या बोलते पसंदीदा चीज़ को कोई तोड़ दी अपनी, या फिर फॉर एग्जाम्पल अपन है ना क्या बोलते हैं अपनी कार है, समझो एग्जाम्पल अपनी कार है, किसी को दिया अपन चलाओ बोल के, ठीक है, अब उन्हें कुछ तो भी तोड़ दिया कर दिया तो अपन क्या करते उसके ऊपर अपन एकदम पुकार लेते, अरे मेरी नई गाड़ी थी, मेरी वो थी, ये थी, ठीक है, मतलब गुस्से में आ जाते अपन, अपना ऐसा रहता। तो मगर याकूब अलैहिस्सलाम की सिचुएशन क्या है, उनका तो बच्चा ही क्या बोलते मर गया बोल के बोलते रहना, ठीक है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है उस पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं फसब्रुन जमील बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद अल्लाह ताला पे तवक्कल अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया ना, अल्लाह ताला से क्या बोलते दुआ करता हूँ मैं बोल के बोले। तो अपन भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आया ऐसा मुसीबत आ गई या कुछ परेशानी आ गई तो अपन भी पहले तो कोशिश करना, अपन नहीं रह सकते, कोशिश करना कि पेशेंस लाने की कोशिश करना, वो प्रैक्टिस करना, अपन कदर अल्लाह व माशा फ़अल बोलना, और उसके बाद दुआ करना अल्लाह ताला से। और दुआ का भी एक स्ट्रक्चर है सही हदीस के हिसाब से कि क्या बोलते हैं पहले तो अल्लाह ताला के नाम लेने की कोशिश करना, कुछ नाम लेके बताता हूँ, या मन्नान, या रज़्ज़ाक़, या रहीम, या गफ़ूर, या रहमान, ऐसा नाम ले लिए बात से। फिर नबी दुरूद पढ़ना, दुरूद शरीफ जो बोलते अपने पास दुरूद पढ़ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसका दुआ कर देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे जितने भी भाया हैं, वालिद साहब है, वालदा है, जितने भी नहीं मेरे भाया हैं, मेरे वालिद साहब, वालदा है, और जो भी है सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, कुछ भी ऐसी दुआ करना है। एक स्ट्रक्चर है, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम, फिर सला वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना, फिर उसका जो भी दुआ करना है कर लेना, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बराबर तो अल्लाह ताला से हेल्प मांगना अपन। तो ये 2 लेसन थे। एक लेसन ये है कि कुछ बुरा कर रहे तो क्या बोलते हैं अपन ये नियत, मतलब पहले तो बुरा करना ही नहीं, और ऐसा नहीं सोचना अपन कि चलो ठीक है मैं ये बुरा आप कर लेता हूँ, बाद में रिपेंट करके राइचस हो जाता हूँ, ये नियत नहीं रहना, ठीक है, ये सोच नहीं रहना, अपनी वो सोच को बदलना है अपने। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई भी मुसीबत अपने पास आ रही तो पेशेंस लाने की कोशिश करना, सबसे बेस्ट क्या है ब्यूटीफुल वाला पेशेंस, सब्रुन जमील लाने की कोशिश करना, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाना, वो जो भी मैटर रहता है अल्लाह ताला से दुआ करना, तहज्जुद में उठ के दुआ करना, दुआ की भी टाइमिंग्स रहते ना, तो नमाज तो पहले पढ़ना, हर एक चीज़ जो है जैसा अपने पास जैसा सलफ करते थे मुसीबत के टाइम पे वैसा कोशिश करना, और ये सब चीज़ें करना, अपन परेशान नहीं हो जाना एकदम, और एक गुस्से में आ जा रहे, मार दे रहे, फेंक दे रहे, तोड़ दे रहे, फोड़ दे रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खा रहे नहीं, पी रहे नहीं, जिस्म को तकलीफ पहुंचा रहे, लोगों को पहुंचा रहे, वो सब बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। अपने को इसमें से लेसन ये सीखना है कि सब्रुन जमील कदर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, उसके बाद दुआ करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो अब तक के लिए ये 2 लेसन है, इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में अपन जुड़ेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।